सुंदरपुर गांव के चौराहे पर अचानक एक नई चाय की दुकान खुलती है। दुकान खोलने वाली थी मंगला दाई। मंगला दाई की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नौकर सत्तू फटाफट कुल्हड़ तैयार करता रहता था। अरे मंगला दाई, इस उम्र में चाय का खोखा खोल लिया। हमारी पंचायत के चौराहे पर दुकान खोली है, किराया टाइम पर दे देना। अरे मुखिया जी, किराए की चिंता मत करो। पहले मंगला दाई के हाथ की स्पेशल अमृत चाय पीकर तो देखो। सत्तू, मुखिया जी के लिए कड़क चाय लगा। सत्तू फटाफट गरम गरम चाय का कुल्हड़ मुखिया के हाथ में थमा देता है। आहा, ओहो मंगला दाई, ये चाय है या जन्नत का शरबत? ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। सत्तू, 2 कुल्हड़ और ला। चाय का नशा ऐसा चढ़ता है कि मुखिया पूरे गांव में घूम घूम कर मंगला दाई की चाय की तारीफ करने लगता है। अगले ही दिन दुकान पर गांव के लोहार, दर्जी और रामू किसान जैसे कई लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। दुकान पर हर कोई मंगला दाई की चाय का दीवाना हो चुका था। लोग अपने काम धंधे छोड़कर सुबह से शाम तक वहीं बैठे रहते। तभी वहाँ एक छोटा अनाथ बच्चा छोटू आता है, जिसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मंगला दाई, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध या थोड़ी चाय दे दो ना दाई। भाग यहाँ से, मुफ्त में बांटने के लिए दुकान नहीं खोली है। पैसे हैं तो बोल। दाई प्लीज एक घूंट दे दो, बहुत ठंड लग रही है। मंगला दाई गुस्से से लाल हो जाती है और छोटू को जोर से लात मार देती है। छोटू दूर कीचड़ में जा गिरता है और रोने लगता है। वहाँ खड़े मुखिया और रामू किसान ये सब देखते हैं, लेकिन चाय के नशे में चूर होने के कारण कोई कुछ नहीं बोलता। सब चुपचाप चाय पीते रहते हैं। छोटू रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे गांव के मर्दों का बर्ताव बदलने लगा। मुखिया धीर सिंह अपनी पत्नी राधा से नजरें चुराने लगा और घर के काम छोड़कर गायब रहने लगा। वहीं रामू किसान भी रात रात भर घर नहीं आता था। राधा बहन, पता नहीं रामू को क्या हो गया है। दिन भर कमाया हुआ सारा पैसा उस मंगला दाई की दुकान पर लुटाता है। घर में राशन के पैसे नहीं बचे। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है सुमित्रा। मेरे पति मुखिया जी भी कल तिजोरी से सोने के सिक्के निकाल कर ले जा रहे थे। जब मैंने रोका तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। हमें इस मंगला दाई का सच पता लगाना ही होगा। राधा और सुमित्रा छुपकर मंगला दाई के घर के पीछे पहुंचती हैं। जो नजारा वो देखती हैं, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया धीर सिंह झाड़ू लगा रहा है और रामू किसान कुएं से पानी भर रहा है। धीर सिंह, कल अपनी तिजोरी के बाकी बचे सारे सोने के सिक्के मेरे पास ले आना। और रामू, तू अपनी जमीन के कागज मेरे नाम कर दे। मुखिया और रामू, जी दाई, जैसा आप कहें। हे भगवान, ये औरत हमारे पतियों से गुलामी करवा रही है। ये कोई साधारण चाय नहीं है। रात के सन्नाटे में जब सारे मर्द अपने अपने घर चले गए तो राधा और सुमित्रा खिड़की से मंगला दाई की रसोई में झांकती है। मंगला दाई अपनी अलमारी से एक काली पोटली निकालती है। इस तांत्रिक भस्म को जब मैं चाय की पत्ती में मिलाती हूँ तो इसे पीने वाला मेरा गुलाम बन जाता है। धीरे धीरे पूरा सुंदरपुर गांव मेरी मुट्ठी में होगा। मंगला दाई जैसे ही उस जादुई चाय को चखने के लिए कुल्हड़ अपने होठों से लगाती है, तभी राधा और सुमित्रा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। रुक जा पापी बुढ़िया। मंगला दाई संभल पाती उससे पहले ही सुमित्रा ने पीछे से उसके हाथ जकड़ लिए। राधा ने फुर्ती से वही जादुई चाय का कुल्हड़ उठाया और जबरदस्ती मंगला दाई के मुंह में उड़ेल दिया। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा ही जादू मुझ पर उल्टा पड़ गया। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। कल सुबह पूरी पंचायत के सामने अपना गुनाह कबूल कर, सबको इस जादुई गुलामी से आजाद कर और हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चली जा। अगले दिन सुबह मंगला दाई ने पंचायत के सामने रोते हुए सब सच उगल दिया। मंगला दाई ने अपनी दुकान को खुद आग लगा दी और गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। तीनों साहसी महिलाओं की वजह से आज सुंदरपुर गांव एक बहुत बड़ी मुसीबत से आजाद हो चुका था।